यह कथा उस समय की है जब धरती अधर्म के बोझ से करा रही थी। मथुरा का राजा कंस, जो अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर सिंहासन पर जा बैठा था, उसके पापों का घड़ा भर चुका था। लेकिन नियति ने उसके अंत का जाल पहले ही बुन लिया था। जब कंस अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराकर उन्हें विदा कर रहा था, तभी अचानक बादलों के बीच से एक कड़कती हुई गूंज सुनाई दी। ओ मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। कंस थर थर कांप उठा। उसने अपनी ही बहन को मारने के लिए तलवार निकाली, लेकिन वासुदेव ने उसे वचन दिया कि वे अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें मारा तो नहीं, पर काल कोठरी की लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया। एक एक करके कंस ने देवकी की 6 संतानों को मौत के घाट उतार दिया। 7वें गर्भ को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया, जो बाद में कृष्ण के बड़े भाई के नाम से जाने गए। अब समय आया उस 8वीं संतान का। वह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। यमुना उफान पर थी और मथुरा नगरी गहरी नींद में सोई थी। तभी कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा, वासुदेव, ये बालक मेरा अवतार है। अभी इसे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ाओ और वहां जन्मी कन्या को यहां ले आओ। जैसे ही वासुदेव ने बालक को उठाया, कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिन्हें देख पहरेदार भी हतप्रभ रह जाते। अगर वे जाग रहे होते, वासुदेव के पैरों की बेड़ियां अपने आप गिर पड़ी। कारागार के भारी दरवाजे, जो पहरेदारों से घिरे थे, खुद ब खुद खुल गए। जब वासुदेव टोकरी में कृष्ण को लेकर उफनती यमुना में उतरे, तो पानी बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही नन्हे कृष्ण के चरणों ने जल को छुआ, यमुना शांत हो गई और उन्हें रास्ता दे दिया। मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग ने अपने फनों से छत्र तान दिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां हर कोई गहरी निद्रा में था। उन्होंने चुपचाप कृष्ण को यशोदा मैया के पास लिटा दिया और उनकी नवजात पुत्री, जो वास्तव में योगमाया थी, को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान हो गई है, तो वह कारागार दौड़ा आया। उसने उस कन्या को जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। और इस तरह मथुरा के उस कारागार में जन्म लेकर भी कान्हा गोकुल की गलियों में सुरक्षित पहुंच गए, जहां से शुरू हुई उनके लीलाओं की एक नई गाथा। देखो, ये क्या हो रहा है? मेरे प्यारे भक्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।